स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए केंद्रीय मंशा के अनुरूप इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के विधायक अमन गिरी प्रवास पर आए हुए हैं, जो छैगांव माखन एक दिवस के प्रवास पर पहुंचे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अमन गिरी ने कहा कि देश के मान सम्मान के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य में होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़े करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। छैगांव से आपको खबर बता रहे हैं, जहां चुनावी तैयारियों में बीजेपी फिलहाल जुट गई है और इसी को लेकर के नेता लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का आना प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले जब बीजेपी नहीं थी तब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद से जो मध्य प्रदेश है वो विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। मैं पंधाना विधानसभा में हमारा 19 तारीख से प्रवास चल रहा है। कल मैं पंधाना मंडल में था और आज छैगांव माखन में आज हमारा प्रवास है। और उससे पूर्व मैं पूरी विधानसभा में लगभग जितने भी हमारे प्रमुख व वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित, हमारे मार्गदर्शक हैं, लगभग सबसे मिल पाया था, सबका मन भाप पाया। और एक चीज पूरे प्रमाण के साथ एक हम लोग के सामने आया है कि मध्य प्रदेश में, हमारे खांडवा जिले में और हमारी पंधाना विधानसभा में कमल पुनः खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर आने जा रही है। अब खबर डाबरा से है, जहां वायरल अश्लील वीडियो पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो उनका नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वीडियो को एडिट किया गया है। वीडियो को वायरल करने से पहले अनजान लोग विधायक से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ऐसा सुरेश राजे का कहना है कि पैसे नहीं देने पर अज्ञात लोगों ने उनका वीडियो एडिट कर वायरल कर दिया। डबरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विधायक सुरेश राजे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो पर अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, ये वीडियो मेरा नहीं है। इस वीडियो को वायरल करने से पहले मुझसे 50 लाख की मांग की गई थी। जब मैंने मना कर दिया तो इसके बाद से मेरा वीडियो एडिट करके वायरल कर दिया गया। देखिए, इस वीडियो की चर्चा पिछले, मैं समझता हूं, लगभग 4-5 महीने से बाजार में मेरे विरोधी अपने स्तर पर कर रहे थे। मैंने कभी उसकी परवाह की नहीं कि जो कर नहीं तो डर काएगा, मैंने कभी चिंता नहीं की। लेकिन इसी वीडियो को लेकर पिछले लगभग 3 या 4 दिन से मुझे लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे। पहले जब वो मैसेज भेजते थे तो वो मैसेज इतना शॉर्ट उस पर आता था कि मैं अगर कोशिश भी करता था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वो मिलता नहीं था। आधा सेकंड से भी कम का वो नोटिस भेजते थे। भिंड में 26 अगस्त को धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया के नेतृत्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सम्मेलन होने जा रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा गोहद विधायक मेवाराम जाटव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा और कई कांग्रेसी नेता, इनके साथ साथ सैकड़ों लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वचन पत्र का भी उल्लेख की बात की है। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आने वाले 26 अगस्त को अनुसूचित जाति और जनजाति का सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। पिंकी भदौरिया कांग्रेस नेता, इनके नेतृत्व में ये सम्मेलन होने वाला है और इसको लेकर के उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। को 12 बजे दयाल वाटिका में अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं और अध्यक्षता
विजय गोयल जो अनुसूचित जाति कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनकी है। विशिष्ट अतिथियों मेवाराम जाटव जी, देवाशीष जरारिया जी, सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और हजारों की संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग उस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और कई लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल भी हो रहे हैं। कारण यही है कि ये कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, इसलिए जो कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गया था उसको वापस लाने के लिए। दूसरा, चूंकि मेन वोट ये कांग्रेस का ही है। भिंड में विधायक और पूर्व विधायकों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस के 4 नंबर के कमरे में बैठक चल रही थी। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि बैठक के दौरान मौजूदा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के समर्थन और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थकों के बीच में जमकर विवाद हो गया। सवाल यह भी बना हुआ है कि विवाद के दौरान सर्किट हाउस में 2 राइफल कैसे पहुंची। भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्किट हाउस में मीटिंग चल रही थी और इस बीच 2 अलग अलग विधायकों के समर्थकों के बीच हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद से किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच यहां पर 2 राइफल भी बरामद की गई है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि मीटिंग अगर चल रही थी तो इस बीच में राइफल का क्या काम था। ये बड़ा दुर्भाग्य है जी, हमारे चंबल का संस्कार नहीं है कि कोई मेहमान हमारे घर पे आए और इस तरीके से आपस में लड़के उनका अपमान, एक तरीके से जो प्रभारी आए हैं बिहार से उनका अपमान है। और भाजपा पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए और जो भी जिनके प्रत्याशी जिनके भी समर्थक थे, समर्थकों को भी और जिनके वो समर्थक हैं उनको भी इसका दंड मिलना चाहिए। भिंड जिले के गोरवी क्षेत्र के गांव सुजानपुरा निवासियों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के लिए पक्का मार्ग न होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। बरसात के समय गांव तक पहुंचना किसी युद्ध से कम नहीं होता। रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। अस्पताल जाते समय कई लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। गांव की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बात करने पर पता चला कि नेता बड़े बड़े वादे लेकर चुनाव के समय दिखते हैं। वादा करते हैं कि गांव की सभी जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन जीतने के बाद से कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। देखिए, आप जो ये बात बता रहे हैं पृथ्वीपुरा की, इसके हरजोकीपुरा की, इसके लिए हम पहले से ही लिख के दे चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए भी और सड़क प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसमें भी। दोनों तरफ से, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कार्य को जल्द से जल्द करवा लिया जाए और इसके लिए जो लेटर्स हैं वो पहले ही हम लिख के दे चुके हैं। खबर भिंड से है, जहां सरकार की वादा खिलाफी और नजरअंदाजी से नाराज पटवारी अब भगवान के शरण में पहुंच गए हैं और उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान गणेश के चरणों में अर्जी लगाई है। गौरतलब है कि 25 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ ही भिंड जिले के पटवारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। जिले के पटवारियों ने सबसे पहले शहर के ग्वालियर रोड पर स्थित जनक पैलेस में इकट्ठा होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और मांगे न माने जाने पर आंदोलन को सतत रूप से जारी रखने की शपथ ली है। उसके बाद से सभी पटवारी इकट्ठा होकर गौरी सरोवर के किनारे गणेश मंदिर में भगवान गणेश के चरणों में अर्जी लगाने पहुंचे और अपना ग्रेड पे 2800 रुपये करने जैसी अपनी मांगों और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ज्ञापन सौंपा। पटवारी संवर्ग की वर्षों से लंबित मांगे हैं, जिनके लिए हम लोग कई बार चरणबद्ध आंदोलन कर चुके हैं, मगर सरकार ने आज तक हमारी मांगों का कोई भी निराकरण नहीं किया है। तो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हम लोगों ने आज गणेश जी महाराज को अपना ज्ञापन सौंपा है कि हो सकता है कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और गणेश जी महाराज की कृपा से हम लोगों की मांगें पूरी हो जाए। हम लोग ने 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आवेदन दिया है छुट्टी का, अवकाश का। हम लोग 3 दिन अवकाश पर रहेंगे। अगले 2 दिन शासकीय अवकाश है, तो हम लोग 26-27 को 25-26 को कार्य नहीं करेंगे।
खंडवा जिले के कोल्हारी में स्थित एकमात्र गुरुकुल जो पुरानी शिक्षा पद्धति से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है और अच्छे संस्कार दे रहा है। शुरुआती कठिनाई के दौर में गुजरने के बाद से 100 सीटर छात्रावास का निर्माण भी हो रहा है। विद्यार्थियों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कई राज्यों से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं बच्चे। यहाँ गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। पुरानी पद्धति से योग, खेल, हवन पूजन सभी गतिविधि इस गुरुकुल में छात्रों को सिखाई जाती है और यहाँ से निकलने वाला छात्र राष्ट्रहित के काम में लगता है। पुनासा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुकुल चल रहा है और इस गुरुकुल में बहुत मशक्कत के बाद से 100 सीटर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और यहां से जो निकलने वाले छात्र हैं वो राष्ट्रहित का काम करते हैं। यहाँ पर छात्रों को गुरुकुल में शिक्षा देने के साथ साथ हवन पूजन इत्यादि की शिक्षा भी दी जाती है। अब फिलहाल यहाँ पर विशाल छात्रावास का निर्माण हो रहा है। गुरुकुल आश्रम केलारी खंडवा बड़े ही संकटों का सामना करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। 30 अगस्त 1993 में मैंने संकल्प लिया था ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में रह करके गुरुकुल आश्रम खोल करके चरित्रवान और संस्कारवान समाज बने, हमारा छात्र हमारे संस्कारवान निकले। तो आज गुरुकुल आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।